नई दिल्ली प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन के दिल्ली प्रांत में प्रदेश कार्यालय का मयूर विहार नई दिल्ली में कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन करने के बाद के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश चंद्र कुशवाहा ने दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकारों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड के सम्मानित करने के उपरांत पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा, केंद्र सरकार को एसोसिएशन ने 2018 एवं 2021 के प्रधानमंत्री कार्यालय में मांग पत्र रिसीव कराकर भारत के कई राज्यों के मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को उनके मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग की, परंतु केंद्र सरकार एसोसिएशन के मांग पत्र को गंभीरता से नहीं लिया है, जिसके कारण भारत के कई राज्यों के पत्रकारों के केंद्र सरकार से प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। श्री कुशवाहा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि मांग पत्र को तुरंत केंद्र सरकार कैबिनेट की बैठक बुलाकर पत्रकारों के मौलिक अधिकारों को दिलाने के लिए मांग पत्र को स्वीकार करते हुए लागू किया जाए, और यदि केंद्र सरकार ने नहीं किया तो 1 जून को एसोसिएशन के स्थापना दिवस पर भारत के कई राज्यों के पत्रकारों को नई दिल्ली में बुलाकर स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय एवं प्रांतीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में सरकार की पत्रकार विरोध रवैये को लेकर खुले मंच पर रणनीति तय करेगी। कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर वीरेंद्र कुमार सैनी राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रभारी उत्तर प्रदेश एवं अनिल कुमार अग्रवाल राष्ट्रीय सचिव एवं सहभागी नई दिल्ली, डॉक्टर के मिश्रा राष्ट्रीय सचिव एवं सह प्रभारी नई दिल्ली, नीरज अवस्थी राष्ट्रीय सचिव एवं प्रेस प्रवक्ता विमल कुमार उपाध्याय राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य धीर सिंह सैनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रदेश अध्यक्ष आकाश मौर्य ने श्री कुशवाहा को माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। उपरोक्त आयोजना के 26वां राष्ट्रीय अधिवेशन नई दिल्ली में 1 जून को कराने की रूपरेखा की अंतिम मुहर लगाई गई, जिसमें आयोजना उपस्थिति पत्रकार हरीश कटारिया, विकास मैसी, रजनी मौर्य, राजीव त्रिपाठी, अर्जुन वर्मा, अतुल सिंह, रोहित कुमार, दीपक आर्य, सलमान खान, इंद्रजीत, रविंदर दीक्षित, चेतना चौधरी, आशु गुप्ता, अनिवेश, सोनू कुमार सिंह, सिद्धार्थ त्रिवेदी, अमित कुमार, इंद्रपाल सिंह आदि लोगों को माला अर्पण कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड के सम्मानित किया गया। आइए बने रहें, तस्वीरों में दिखाते हैं आपको किस प्रकार से चला प्रोग्राम। नमस्कार, A to Z 24/7 न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मौजूद है पूर्वी दिल्ली के कोंडली क्षेत्र में। बता दें आपको, आज क्राइम देखा ये जा रहा है, क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है और क्राइम इस हद तक पहुंच चुका है कि कोई भी आवाज़ उठाने के लिए सोचता है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे यहाँ पर एक पेज़ा जो कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसका एक दिल्ली में हेड ऑफिस बनाया गया है, जो कि लोगों की आवाज़ को या पत्रकारों पर हो रहे जुल्म को रोकेगा और उनको न्याय दिलाने का प्रयास करेगा। जैसे कि हमारे देश में चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, वही मीडिया जो कि गरीबों की आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करता है।
वही मीडिया जो प्रशासन की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम करता है। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि पत्रकारों के ऊपर लगातार अन्याय होता जाता है और पत्रकार की कोई भी वैल्यू नहीं रखी जाती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर हेड ऑफिस बनाया गया है। जो भी किसी दिल्ली में किसी भी पत्रकार के साथ अगर कोई भी नाइंसाफ़ी होती है तो उसके लिए मीडिया का जो पेजा है ये खड़ा रहेगा, जिसमें आकाश मौर्य को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और सीधे ही रूबरू कराने की भी कोशिश करेंगे। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन नई दिल्ली इकाई का आज प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। नई दिल्ली का नया प्रदेश अध्यक्ष श्री आकाश मौर्य जी को, जो आप लोगों के सामने हैं, मैंने प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है और नई दिल्ली की कमान आपको सौंपी है। बैठिए अध्यक्ष जी, बैठो। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन पूरे भारत के कई राज्यों में पत्रकारों के उत्पीड़न, शोषण एवं उनके मौलिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, जो निरंतर जारी है। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने 2018 में और 2021 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मांग पत्र दिया था, जिसमें एसोसिएशन ने मांग की थी कि पूरे देश के पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। पूरे देश के पत्रकारों को, 60 वर्षीय पत्रकारों को 5,000 रुपये महीने पेंशन दी जाए। मान्यता प्राप्त पत्रकार एवं गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 10 लाख रुपए का सामूहिक दुर्घटना बीमा कराया जाए। पूरे देश के पत्रकारों को चिकित्सा सुविधा के लिए आयुष्मान कार्ड 5 लाख का उपलब्ध कराया जाए। पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे रोकने के लिए एक कानून बने और ऐसा सख्त कानून बने कि जो पत्रकारों पे फर्जी मुकदमा दर्ज कराए और जांच में वो फर्जी पाया जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाए और पत्रकारों, जिससे कि पत्रकारों पे फर्जी मुकदमे दर्ज न किए जा सके। पत्रकारों की निष्पक्षता, स्वतंत्रता, निर्भीकता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि 1947 के कानून में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर आदि को आदेशित कराएं कि पत्रकारों का उत्पीड़न न किया जाए, उनके कार्य में हस्तक्षेप न करें, पत्रकारों को भीड़ का हिस्सा न माने। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने मांग की है कि भारत के सभी राज्यों में राज्य प्रेस आयोग का गठन किया जाए, जिससे पत्रकारों को अपनी समस्या का समाधान करने के लिए किसी के यहाँ भटकना ना पड़े। भारत सरकार ने 2 एजेंसियां बना रखी हैं, RNI और DABP। पत्रकारों के, संपादकों के, अखबारों को वहां रजिस्टर्ड करती है।
कि हम उन्हें विज्ञापन देंगे, परंतु भारत सरकार की नीतियों में भाजपा सरकार आने के बाद कटौती हुई है, जिससे डीएवीपी संपादकों को और जो डीएवीपी मान्यता प्राप्त अखबार हैं उनको विज्ञापन नहीं निर्गत कर पा रही है, जिससे लघु समाचार पत्र बंद होने की स्थिति में आ गए हैं। वही उनकी एक शाखा आरएनआई है जहां से अखबार का रजिस्ट्रेशन होता है। कई महीने से उन्होंने वेबसाइट बंद कर रखी है, कोई चीज उस पर लोड नहीं हो सकता। इस संपादकों की आरएनआई पेंडिंग पड़ी हुई है। कई आरएनआई कई संपादक अपनी शिकायत किए हैं, उसको निस्तार नहीं हो पा रहा है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री को चाहिए कि वो तुरंत हस्तक्षेप करें डीएवीपी में और आरएनआई में, और ऐसी बंद पड़ी वेबसाइट को तुरंत चालू कराएं। संपादकों के पत्र को गंभीरता से लिया जाए। भारत सरकार में एक एजेंसी है सुरक्षा, जिसको कहते हैं कि आप ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल, पूरे भारत में एक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एजेंसी है पत्रकारों के लिए। उसमें भी पीड़ित पत्रकार जब शिकायत करता है तो न्याय नहीं मिल पाता है। मैं केंद्र सरकार से मांग कर रहा हूं कि उस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में भारत के प्रत्येक राज्य से कम 3 पत्रकारों को उसमें आयोग में सदस्य नामित करें, जिससे पत्रकारों और जहां पे पत्रकारों के उत्पीड़न की शिकायतें आती हैं वहां पे आयोग की टीम गठित कर पत्रकार उत्पीड़न को रोकने के लिए भेजी जाए और सत्यता की जांच कराई जाए और दोषी लोगों को दंडित किया जाए। निर्भीक स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए खाकी और खादी की हस्तक्षेप रोका जाए। अगर सरकार, केंद्र सरकार कहती है सबकी रक्षा सबकी सुरक्षा, ऐसी स्थिति में मोदी जी अपना सपना साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में सीधे पत्रकारों के मौलिक अधिकारों को हनन रोका जाए। यदि इस पर केंद्र सरकार ने गंभीरता से विचार नहीं किया तो 1 जून को पूरे देश के पत्रकारों का एक सेमिनार दिल्ली में आयोजित करेगी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन, और 2018 और 2021 के मांग पत्र को पुनः गंभीरता से लागू कराने की मांग करेगा। देश में संविधान बना, संविधान में कहा गया न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और यही संविधान के रक्षकों ने कह दिया कि मीडिया एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लोकतंत्र के मीडिया को चौथा स्तंभ बताने वाले लोग मीडिया को कितना गुमराह करेंगे। संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और अगर लिखा है तो दिखाए। संविधान में संशोधन होने की आवश्यकता है, और इस राष्ट्रपति जी को भी मांग करेगा एसोसिएशन कि संविधान में जब न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका लागू की गई है तो फिर पत्रकारों के साथ ऐसी अपेक्षा क्यों की गई है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को चाहिए कि संविधान को शुद्धिकरण करते हुए मीडिया को न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की तरह मीडिया को चौथा स्तंभ घोषित किया जाए लिखा पढ़ी में, और
राज्यों में सभापति विधान परिषद और केंद्र सरकार में 2 राज्यसभा सांसद मीडिया से नामित किए जाएं, जो पत्रकारों की मौलिक समस्या को लोकसभा और राज्यसभा में रखकर पत्रकारों के उत्पीड़न शोषण को रोका जा सके। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गिरीश चंद्र कुशवाहा जी का और माननीय डॉक्टर साहब मिश्रा जी का, जो कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा आज मुझे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सभी पत्रकारों से मैं ये अनुरोध करूंगा, जिस प्रकार से सभी विभागों में आपने देखा होगा कि कितनी एकता होती है। जैसा कि पुलिसकर्मी के साथ यदि कोई घटना घट जाए, चाहे वे उसमें गलत क्यों ना पाए गए हों, पूरा विभाग एक हो जाता है नीचे से ऊपर तक। कार्रवाई के नाम पे आज तक हमने यही देखा है कि यदि विभागीय जांच होती है तो विभाग कभी अपने विभाग के कर्मचारी के खिलाफ सही जांच नहीं करता है। इसी तरीके से पत्रकारों के अंदर भी ऐसी एकता होनी चाहिए। आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, किसी एक वकील के साथ कोई हमला कर दे या कोई घटना घट जाए, तमाम वकील इकट्ठा हो जाते हैं, जिनके आगे पुलिस को भी अक्सर झुकता हुआ देखा गया है। लेकिन पत्रकारों में ऐसा नहीं देखा जाता। आखिर क्यों? पत्रकार के साथ कोई घटना होती है, तमाम पत्रकारों को पता लगने के बाद भी कोई किसी का दर्द देखने नहीं जाता। सबसे बड़ी कमी पत्रकारिता क्षेत्र के अंदर आज के समय में ये देखी गई है। तो सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, जिस प्रकार से अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि पत्रकारों का उत्पीड़न बंद होना चाहिए, पत्रकार को भीड़ का हिस्सा नहीं समझा जाना चाहिए। तमाम ऐसी मांगे सरकार के आगे रखी जाएंगी और रखी भी गई हैं। तो कम शब्दों में ही मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा, नहीं तो बातें काफ़ी लंबी हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पत्रकारों का जो कि आज इस सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं, और बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गिरीश चंद्र कुशवाहा जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया है पत्रकार कल्याण के लिए काम करने। धन्यवाद। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज हमारे दिल्ली प्रदेश कार्यालय और प्रदेश अध्यक्ष श्री आकाश मौर्य जी की नियुक्ति के साथ यहाँ पर कार्यालय शुरू हुआ है। मैं राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कृष्णानंद मिश्रा, हमारे माननीय अध्यक्ष जी श्री कुशवाहा साहब, आज हमने ये सबसे बड़ी मांग की है कि पत्रकारों को सुरक्षा मिले ताकि वो निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकें। जैसा अध्यक्ष जी ने भी कहा, आज मीडिया के ऊपर बड़ा भारी दबाव रहता है खाकी और खादी का। इसमें भी खादी से तो बड़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन खाकी जो है, जो पुलिस अधिकारी है, वो बहुत बड़ा उत्पीड़न करते हैं। तो पत्रकारों के उत्पीड़न के लिए एक बड़ा संगठन खड़ा हो गया है और प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन इसके लिए मांग करती है कि भारत सरकार अपने कानून में संशोधन करे और ऐसे कानून बनाए जिससे पत्रकारों का जहां भी उत्पीड़न होता है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। पत्रकारों का मुआवजा आम लोगों के मुआवजे से 10 गुना होना चाहिए। और माननीय अध्यक्ष जी ने मांग की है कि दुर्घटना बीमा 10 लाख होना चाहिए, और मैं सोचता हूँ अगर मुमकिन है तो इसको बढ़ा करके 20 लाख किया जाए, क्योंकि महंगाई के दौर में 10-20 लाख की भी कोई जरूरत नहीं है। तो इन सब बातों के लिए हमारा संगठन 1 जून को राष्ट्रीय सेमिनार कर रहा है, जिसमें हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर सरकार से, इस बीच में हम प्रशासन, शासन और मंत्रिपरिषद से भी ये मांग करेंगे। और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, पत्रकारों को समुचित माहौल नहीं मिलता है देश में खुलकर काम करने का, तो इसमें हमारे देश के शासन को और केंद्रीय शासन को, प्रदेश स्तर के भी शासन को बड़ा भारी पत्रकारों का विरोध झेलना होगा। बहुत भारी प्रदर्शन और धरने और मोर्चे होंगे। तो ये हम सबकी मांग है। आज कार्यालय के उद्घाटन और माननीय अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।